गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम परसेंटेज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बेस स्टार्ट किए थे, जिसमें बेस में हम लगभग जहाँ तक हो सकता था समझाने का प्रयास किया आप लोग को कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। 1 का, 2 का, 2.5, 3, 4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 हर एक का परसेंटेज मान लिखे थे। यहाँ तक कि हम सबको मल्टीप्लाई करके भी दोनों साइड से उसका भी फ्रैक्शन मान का भी हम परसेंटेज मान निकाले थे। आज की क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा और बेस बचा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। परसेंटेज का जो हम बेस स्टार्ट किए हैं ये मेंस लेवल का है। इसके अपर लेवल तक जितना क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज में, मेंस लेवल तक का सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन अब देखिए कि क्वेश्चन किस किस लेवल तक हम कराते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कल बता रहे थे कि 1 बराबर 100%, यानी कोई भी मान अपने आप का 100% होता है। थोड़ा सा कल हम जो बताए थे रिवीजन कर देते हैं कि 1 बराबर बताए थे 100% होता है। ठीक है, 1/12 इसका मान हम बताए थे 8.33%। अब 1/12 बराबर 8.33% होता है। क्वेश्चन में हो सकता है ओझराने के लिए जो है कुछ भी कर सकता हो, तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, चूँकि कितना ओझरा के दे दे तो हम उसको सॉल्व कर सकें। 8.33% है, इसको क्या करेगा, ऐसे कर देगा 0 0 0 8.33%। अब इस परसेंटेज का मान दे देगा 8.33%। इस प्रकार का दे देगा किसी भी क्वेश्चन में। वैसे मान लीजिए ये दे दिया, अब कहेगा 84,000 का 0.000833% का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये भी दे सकता है। अब यहाँ तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि इतना बड़ा परसेंटेज कैसे सॉल्व करें। तो इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का अगर परसेंटेज देता है तब हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम बतावे तो ये जो मान है 1/12, इसका मान है 8.33% और हमको परसेंटेज मान ये दिया है। हमको तो इतना ही पता है कि 8.33% का मान 1/12 होता है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब क्वेश्चन पे आते हैं। यानी इस परसेंटेज मान को हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आराम से यहाँ पे हम मान रख के काट सकते हैं। इसको देखते हैं। एक चीज़ गौर करेंगे कि दशमलव होना चाहिए यहाँ और दशमलव उठ कर गया यहाँ। इसका मतलब ये हुआ, हम फिर से यहाँ लिखते हैं 1/12 8.33%। दशमलव को पीछे कितना किया है, 1 2 3 4 अंक दशमलव पीछे किया है। मतलब ये कि वो 10,000 से भाग दिया होगा, यानी 8.33% में 10,000 से भाग दिया होगा, तब जाके ये मान आया होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 10,000 से भाग देंगे। 10,000 से भाग देंगे। अगर हम इसमें 10,000 से भाग देते हैं तो यही मान आ जाता है। कितना पीछेगा, 1 2 3 4 जीरो, नहीं 10,000 से भाग दिया होगा इसमें 8.33% में, तब जाके ये मान आया होगा। तो 10,000 जब इधर हम भाग देंगे तो 10,000 से इधर भी भाग देंगे, तब इसका एक्चुअल जो है मान आएगा किसका, फ्रैक्शन का। इसमें भी क्या करते हैं, 10,000 से भाग देते हैं। 10,000 से भाग देते हैं। अभी भाग देंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, ये पलट जाएगा उधर। तो 1/12
गुना में 1/10,000। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/12 पे कितना जीरो? 1 2 3 4, यानी इसका जो फ्रैक्शन मान होगा ये होगा। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा इसको लेके, कैसे हम इसको निकालें। सिंपल सा समझना है कि 8.33% हम जानते हैं इसका मान 1/12 होता है, और यहाँ ऐसा मान निकालने के लिए दिया है। तो निश्चित रूप से इसका मान जो है इस मान में 10,000 से भाग दिया है, तब ये मान आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 से भाग अगर देते हैं तो ये मान आता है, तो इधर भी हम 10,000 से भाग देंगे, तब क्या आएगा? 1/12 सॉरी 12 4 यानी कितना हो गया? 1,20,000 हो गया, यानी 1/1,20,000। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मिटा दिया है। क्वेश्चन था क्वेश्चन था 84,000 का 0.0000833%। यह था क्वेश्चन। करते हैं 84,000 का मतलब गुना। अब उसका मान कितना आया है? 1/1,20,000 है। 1/1,20,000, ठीक है। काटो, 3 को कट गया, नीचे बटा 1/120, इधर 84 है। 10 से काटते हैं, 10 12 ही 7 12 ही, तो इसका जो मान आता है 7 एकम 7 बटे में 10, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इजी वे में पकड़ना है। कैसे पकड़ना है कि क्या कम किया होगा उधर। इधर जैसे 8.33% है और इधर 0.0000833% है। इसका मतलब है इसमें 10,000 से भाग दिया है, तब दशमलव उठ के यहाँ आ गया। क्लियर? इसमें 10,000 से भाग दिया होगा तो दशमलव उठ के यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 10,000 से भाग दे देंगे। अगर 10,000 से भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा इतना। अब क्वेश्चन बैठा देंगे इसी का फ्रैक्शन मान, आराम से कट के कितना आया? 7/10। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है, ठीक है। ये हुआ परसेंटेज के अंदर में घुस के देखना, परसेंटेज क्या क्या कर सकता है। इसी में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे होता है 1/8 लेते हैं। इसका मान होता है 12%। 12% होता है 1/8 का मान। अब इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन इस टाइप से नहीं देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में से कर देगा 0.0000125%, ऐसे मान देगा कि 0.0000125 यानी 125%। दशमलव बाद संख्या होता है ओनली 0.0000125%, इस टाइप से मान दे देगा। तो यहाँ क्या किया है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फिर से लिखते हैं 1/8 बराबर 12.5%। यहाँ क्या किया, कितना अंक से भाग दिया होगा इसमें कि दशमलव उठ के यहाँ आ गया। देखो यहाँ दशमलव होना चाहिए, दशमलव उठ के आ गया यहाँ, तो 1 2 3 4 5 जीरो से भाग दिया होगा, यानी 1,00,000 से भाग दिया होगा। इसमें क्या चीज़ से भाग दिया होगा? 1,00,000 से भाग दिया होगा। जब 1,00,000 से भाग देंगे तो यही मान आएगा इसमें। ये जो मान आया 0.0000125%, 1,00,000 से भाग देने के बाद यही मान आएगा। तो इसका मान क्या है? 1/8। तो 1/8 में भी क्या करेंगे, 1,00,000 से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे, नीचे में कुछ ना 1, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 गुना में 1 कितना है 1,00,000। तो
तो ये हो जाएगा 1/8 लाख। तो इसका मान जो आएगा 1/8 लाख आएगा फ्रैक्शन में, और परसेंटेज मान क्या है ये। तो इस टाइप से पकड़ना होगा। जैसे भाग दे के मतलब पता चल रहा है कि नहीं इसमें भाग दिया है, तो हम यहाँ इधर साइड भी लेफ्ट साइड भी भाग देंगे तो दोनों बराबर होगा। कितना जगह 1/8 लाख। थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है, क्वेश्चन में किया क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना पड़ता है। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो वहाँ से मान आएगा 1/8 लाख। अब कोई भी क्वेश्चन से इसका कुछ भी दे दिया, सपोज मैंने 64 लाख का इतना परसेंट दे देगा, सपोज हम लिखते हैं 64 लाख का इतना परसेंट दे देगा, क्या होगा, क्या करेंगे 64 लाख लिख देंगे, का मतलब गुना, और उसका मान कितना आया 1/8 लाख। 1/8 लाख, ठीक है। काट देंगे इसमें, 5 0 इधर 5 0 कट गया, 8 बार में कट गया। सिंपल सा तरीका, 8 आंसर आ गया। अब ऐसे दे देता मान निकालने के लिए तो दशमलव उड़ाते, फिर परसेंटेज नीचे लिखते, काटते, बहुत लंबा समय लग जाता। तो फिर ये इजी वे में निकल गया 8। कैसे, जब हम इसका फ्रैक्शन मान को हम निकाले। तो ये भी एक सोचने का तरीका होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, तो इजी वे में क्वेश्चन कम टाइम में बनेगा। किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसके मतलब किसी भी टाइप के परसेंटेज में अगर इस टाइप का आपको देता है अगर, तो हम इसको सेम उसी टाइप से निकालने का प्रयास करेंगे, दोनों साइड बराबर कर देंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये चीज़ आपको, ये क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन है यहाँ से जिसमें हम निकाले हैं मान को। तो इसका मान कितना आया 1/8 लाख। क्वेश्चन अपना मन से बनाए हैं और मान रखे कितना आंसर आया 8। प्रयास रखेंगे इसी प्रकार से हम परसेंटेज को मतलब खोजने का। तो ये जो अभी तक हम चल रहा था बेसिक चीज़ें, जो कि परसेंटेज में जाना बहुत ज़रूरी होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं कि परसेंटेज क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि परसेंटेज फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज फ्रैक्शन में जाएंगे तो भाग दे के करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज़ को जान गए कि हाँ फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे बदलने हैं, तो परसेंटेज भी फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक बदल रहा है। जैसे हम यहाँ परसेंटेज था, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदले हैं, तो इसको हम यही करेंगे तो यही आ जाएगा बात। फ्रैक्शन में परसेंटेज बदलेंगे यही आ जाएगा बात, तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम फ्रैक्शन परसेंटेज बदलेंगे तो फ्रैक्शन भी डायरेक्ट फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलेंगे तो परसेंटेज भी ऑटोमेटिक फ्रैक्शन बदल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखें, कल से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सीट पे आ जाएंगे। जो मेंस का सीट लगभग 2500 से ऊपर प्लस सीट है, कल उसी पे आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, मैक्सिमम एक दिन में जहाँ तक हो सके हम क्वेश्चन कराएंगे उस पर, और पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझें। जिसको इसको बेस पता हो गया होगा शायद उससे क्वेश्चन बनना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ जाए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।